सीधा शुरुआत करते हैं और पहला है कि मत्स्य संघ का कौन सा ऐसा राज्य था जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहता था, यानी जनमत के आधार पर। ठीक है, जनमत के आधार पर, जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य जाना चाहता। वैसे तो नॉर्मली 3 राज्य थे जो कि उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहते थे। टोंक और जोधपुर 2 पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन जनमत आधार के बात करें कि जनमत आधार के आधार पर जो राज्य था जो कि उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहता था वो था धौलपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। उदयभान जी याद होंगे आपको, ये अंतिम शासक भी रहे थे जिन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर किए थे। सबसे पहले किए थे बीकानेर शासकों ने और सबसे लास्ट में इन्होंने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 कि 1948 में किसने मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन बने थे? धौलपुर के शासक उदयभान जी बने थे। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, तो उदयभान जी है वो राज प्रमुख बने थे। उद्घाटन भरतपुर के दुर्ग में हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को किस वर्ष महाराज प्रमुख बनाया गया था? मेवाड़ यानी उदयपुर का विलय कब हुआ था? उदयपुर का विलय कब हुआ था उसी के आधार बता। चलिए महाराज प्रमुख कब बने थे? तीसरे चरण में उदयपुर का विलय हो गया था जी। चलिए, और राज प्रमुख बने थे 1949 के दौरान, 1949 में बने थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था? यानी वृहत राजस्थान यानी चौथा चरण, और इन दोनों का विलय हुआ था, ये हुआ था 5वें चरण में। 5वां चरण कब बना था बता दो? संयुक्त वृहत राजस्थान का जो गठन किया गया था ये कब हुआ था जी? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को जो वृहत राजस्थान में, वृहत राजस्थान यानी चौथा चरण जिसमें 3 बड़ी रियासतें मिली थी, 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का जो विलय किया गया था जी 30 मार्च 1949 को। और फिर 5वां संघ बना था जब मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन 5 है कि पंडित नेनूराम शर्मा जी का संबंध किस प्रजामंडल से था? पंडित नेनूराम शर्मा जी बता दो, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा था? किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? हाड़ौती और कोटा की? हाड़ौती प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल की। तो कोटा हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कि जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्धमान विद्यालय 1907-8 में किसके द्वारा की गई थी स्थापना जयपुर में? 6 का राइट आंसर। ओके वेरी गुड, फटाफट दे दो, स्पीड के साथ में करवा देता हूं 100 क्वेश्चन का रिवीजन आपका। अर्जुन लाल सेठी जी ने, अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा की गई थी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित कौन नहीं है? महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित कौन नहीं थे? बता दीजिए कौन से शामिल नहीं है? रामकर्ण जी, मोहनलाल जी, केसरी सिंह बारट या सोमदत्त लहरी जी? मोहनलाल जालोरी जी का संबंध नहीं, बाकी तीनों ही इसमें सम्मिलित है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि चुन्नीलाल जी और अमृतलाल जी ने, चुन्नीलाल जी और अमृतलाल जी पायक ने किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, यानी किस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी इन्होंने जी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? चुन्नीलाल जी, अमृतलाल पायक, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है ये, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? माणिक्यलाल वर्मा जी, माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा की गई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 24 अप्रैल 1938 को हुई थी माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। तो बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन रहे थे? किसने की थी? त्रिलोक जी ने, त्रिलोक चंद माथुर जी के द्वारा की गई थी, त्रिलोक चंद माथुर जी के द्वारा। बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 11
कि 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र है वो कहां पर मारे गए थे? 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? जी, कहां का था? कोटा रियासत में। कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे, जहां पर 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी मेहराब खां और जयदलाल के नेतृत्व में, जहां पर बर्टन और उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 12, किनमें से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की महिला सेनानी रही है? कोटा रियासत से कौन संबंधित है महिला सेनानी? जी, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कमला स्वाधीन। कमला स्वाधीन का संबंध किससे? कोटा रियासत से थे ये, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि भवानी साय शर्मा का संबंध जो है वो किस रियासत से है? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और कौन सी रियासत से थे भवानी साय शर्मा? 13 का राइट आंसर जी, और ये अलवर रियासत से रहे थे। अलवर रियासत एक आपका सही है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? यानी 1817-18 में संधि जो है किसके द्वारा की गई थी? जो शुरुआत में करौली के साथ, फिर टोंक, फिर कोटा, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर। जी, क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेडकोप ने की थी, जिन्होंने एक परिसंघ बनाने का सुझाव भी दिया था। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन क्या हो जाएगा? राइट आंसर वर्धा से किया था, जहां पर उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी 1919 में वर्धा में। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर, इनमें से वह क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे? सबसे कम उम्र में इनमें से कौन से क्रांतिकारी हैं जो शहीद हुए हैं? जी, कौन से वे थे? प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट जो सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी रहे हैं। बी आपका सही आंसर है। 17 है कि मैं अगर सरकार में नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? ये कथन किसका था? किस क्रांतिकारी, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? 17 का राइट आंसर, और ये कहा था अर्जुन लाल सेठी जी ने। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि अर्जुन लाल सेठी के बारे में कौन सा कथन जो है आपको गलत लग रहा है? इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है? उनका जन्म जयपुर में हुआ था, सही है। बंदी कहां पर बनाया गया था? वेलूर जेल में, ये भी सही है। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, ये भी सही है। मृत्यु जोधपुर में हुई थी, ये हो जाएगा गलत आपका डी। बाकी सारी सही है, तो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 कि राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसको कहा जाता है? किसका राइट आंसर? जी, भीलवाड़ा को कह देते हैं। भीलवाड़ा को कह देते हैं, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहां पर स्थित है? ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहां पर है? 22 का राइट आंसर चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ या आबू में? कार्यालय कहां पर था? अजमेर और आबू में। अजमेर आबू में, तो फिर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर शेखावाटी में झुंझुनू में था। झुंझुनू में, तो बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 24 कि 1857 की क्रांति के टाइम पर मारवाड़ के शासक कौन थे? यानी जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 की क्रांति के टाइम पर जोधपुर में शासन कर रहे थे तखत सिंह, शासन कर रहे थे महाराजा तखत सिंह। एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से प्रकाशित किया गया था? अभी भी पढ़ के आए हम, अभी भी पढ़ा था कि वर्धा से विजय पथिक ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? राजस्थान केसरी का किया था। सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 संप सभा की स्थापना किसने की थी? 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। गोविंद गिरी के द्वारा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि 1947 में वीर बाला कालीबाई जो है
वो किस घटना में शहीद हुई थी? वीरबाला कालीबाई किस घटना से संबंधित है? कौन सी घटना से संबंधित रही है? क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 4 घटनाएं दे रखी है, बता दीजिए कौन सा सही लग रहा है। 4 घटनाएं जी। पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? मानगढ़ पहाड़ी की घटना पहले 4 नंबर, फिर निमोचना, फिर चंडावल कांड और फिर डाबरा कांड, यानी 4 2 3 1, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बता दीजिए। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि इन सूची दे रखी है नेताओं की और बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग किस किसने लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में शुरुआत की थी साधु सीताराम दास जी ने, जिनको हम जनक कहते हैं। फिर 1916 से विजय सिंह पथिक जी ऐड हो गए थे। फिर 27 के बाद में माणिकलाल वर्मा जी आए थे, नारायण जी पटेल भी थे। चारों ही संबंधित हैं, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा जी और नारायण जी पटेल, यानी 1 2 3 4 चारों ही आपके सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम, जो उदयपुर में इनका जन्म हुआ था, भूप सिंह नाम था। एक आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय, इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? गोविंद गिरु, जो कहा है यहाँ पर, यह है आपका बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट आपका है 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट कौन बने थे? 1922 में जी, 32 का राइट आंसर। 32 के टाइम पर कौन बने थे? 22 में याद करो, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 22 के टाइम पर समझौता हुआ था। कौन थे? हॉलैंड थे उस टाइम पर, रॉबर्ट हॉलैंड थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। 33 है कि राजस्थान में भीलों के लिए गोविंद गुरु के द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? कौन सा सामाजिक धार्मिक संगठन था जिसकी स्थापना गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी? संत सभा। संत सभा की स्थापना, एक आपका सही है। 34 है कि 1916 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन 1916 में किसने किया था? विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह के द्वारा किया गया था। बी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक रहे थे? विजय सिंह पथिक जी कौन से समाचार पत्र के संपादक रहे हैं? राजस्थान केसरी के रहे हैं, वर्धा से 1920 में। 36 सेकंड में से किसने वीर भारत सभा की स्थापना की थी? वीर भारत सभा के संस्थापक कौन है? किसके द्वारा स्थापना की गई थी? और यह स्थापना की थी केसरी सिंह बारठ जी ने। केसरी सिंह बारठ, एक आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? कहां पर की थी? कोटा में। एक नया क्वेश्चन याद रखिए, स्थापना हुई कहां पर? कोटा में हुई थी, केसरी सिंह के द्वारा। डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि 1857 की क्रांति के टाइम पर धौलपुर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के टाइम पर धौलपुर के शासक कौन रहे थे? भगवंत सिंह थे। भगवंत सिंह जी शासन कर रहे थे उस टाइम पर। डी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी? दोनों ही बता दीजिए। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई और कहां पर हुई? जी, 1832 में हुई थी और अजमेर में। 1832 में अजमेर में हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की भारत भरतपुर और अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब हुई थी? भरतपुर और अलवर सबसे पहले यहीं पर हुई थी। सबसे पहले भरतपुर के साथ में हुई थी 29 सितंबर को। भरतपुर के साथ हुई थी 29 सितंबर 1803 को, रणजीत सिंह। अलवर में थे बख्शी, जिनके साथ हुई थी 28 नवंबर 1803 को। तो सितंबर नवंबर 1803 में, एक हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब हुआ था और कहां पर हुआ था? पहला विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को और कहां पर हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कि 1857 की क्रांति के टाइम पर एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था राजस्थान का? एजीजी कौन थे 1857 की क्रांति के टाइम पर? जी, 1857 की क्रांति एजीजी कौन थे?
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे उस टाइम पर, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। 43 है कि निम्नलिखित में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया था? मेहराब खां और जयदलाल के द्वारा किया गया था, तो उस समय जयदलाल जी हैं, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 44 है कि किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मॉक मेसन मारा गया था? मॉक मेसन की हत्या कहां पर हुई थी? जहां पर उनका सर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया था, राइट है। चलिए, आहुआ में हुई थी। मृत्यु कहां पर हुई थी? आहुआ में हुई थी, आहुआ पाली में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 45 है, राजस्थान के किस राज्य में क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? यानी कोटा का विद्रोह का दमन करने के लिए किस शासक ने, किस राज्य ने सहायता की थी? करौली के मदन जी ने की थी, करौली रियासत ने सहायता की थी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, 46 है कि नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से है? नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? जी, बूंदी किसान आंदोलन से, तो बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 47, किसान पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई थी? जी, पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना हुई थी 1922 में, 1922 में, सी आपका सही है। चलिए, 48 नंबर, किन में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित दूसरी जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? दूसरी जांच आयोग के सदस्य कौन नहीं रहे थे? जो एक्चुअली पहले एक आयोग बन गया था उसके सदस्य थे जी, बिंदुलाल भट्टाचार्य जी, तो पहले आयोग में आ गए थे। चलिए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, 49 आपका है कि माधो सिंह और गोविंद सिंह, इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध कौन से किसान आंदोलन? जो सूरों की समस्या को लेकर एक किसान आंदोलन हुआ था जसवंत सिंह के टाइम पर अलवर रियासत में, तो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, डी आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर आपका 50, महात्मा गांधी जी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए दोहरी डायरे शाही कहा था? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग या दोहरे डायरे शाही, गांधी जी ने किस घटना को कहा था? किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी? संज्ञा दी थी, ये याद रखना है जी, नीमूचना हत्याकांड, नीमूचना हत्याकांड, तो डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 कि अलवर के शासक जय सिंह के द्वारा जंगली सूरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में आंदोलन कब हुआ था? जी, किस वर्ष इसके आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1921 में हुई थी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि किस जिले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मेसन का सिर लटका दिया था? किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मेसन का सर लटकाया था? और ये लगाया था आहुआ के किले पर, तो सी आपका सही है। चलिए, असम्मिलित बताना है। मेवाड़ का नेतृत्व किया था मेजर सावर्स ने, कोटा का नेतृत्व किया था मेजर बर्टन ने, अमरचंद भाटिया जी का संबंध था जोधपुर से, और टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को बंदी बनाया था हमीरगढ़ के किले में, तो गलत कौन सा है? अमरचंद भाटिया जी वाला है, ठीक है, अमरचंद भाटिया जी वाला बीकानेर क्षेत्र, तो राइट आंसर आपका सी आपका सही है। 54 है कि किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किस आयोग की सिफारिश पर? टेलर आयोग की सिफारिश पर, टेलर आयोग की सिफारिश पर, तो बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि बिथोरा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर 18 नहीं है, 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तखत सिंह और कैप्टन हितकोट को पराजित कर किया था। तो ये बिथोरा वर्तमान में है कहां पर? जहां पर बिथोरा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, और बाद में 18 को हुआ था चेलावास का युद्ध। ये 18 को चेलावास का युद्ध होता है, जिसको गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं, और ये बिथोरा पाली जिले में आता है, एक आपका सही है। 56 है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? नसीराबाद से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी, और ये शुरुआत हुई कब थी? 28 मई 1857 को, बी आपका सही है।
चितौनी की भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? जब जेंटलमैन समझौता होने के बाद में 1942 में आजाद मोर्चा का गठन हुआ था जयपुर में, किसने किया था? बाबा हरीश चंद्र जी के द्वारा किया गया था। सी आपका सही है। क्वेश्चन 58 है कि इनमें से गलत जोड़ी की पहचान करनी है। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, बूंदी प्रजामंडल नेनूराम शर्मा जी, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या जी, तीनों सही है। धौलपुर कपूरचंद पाटनी, ये गलत हो जाए। कपूरचंद पाटनी का संबंध था जयपुर प्रजामंडल से, तो डी आपका सही आंसर। 59 है कि नारायणी देवी और स्नेहलता वर्मा का संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से है? नारायणी देवी और स्नेहलता वर्मा, नारायणी देवी का तो नाम आपने बहुत बार सुना है, माणिकलाल वर्मा जी जी, ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं दोनों, तो डी आपका सही है। 60 है कि जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी ने किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? जो राजस्थान का पहला प्रजामंडल था, राजस्थान का पहला प्रजामंडल जिसकी स्थापना पहले 1931 में, फिर पुनर्गठन हुआ था, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। सी आपका सही है। 61 है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? राजस्थान के 3 मुख्य प्रजामंडल थे जो भारत से, राजस्थान से बाहर थे। एक था बीकानेर जिसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में, दूसरा था सिरोही जिसकी स्थापना हुई थी बंबई में, तीसरा था भरतपुर जिसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी में, और एक था जैसलमेर जिसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में, मारवाड़ में। 4 कह दीजिए जो खुद की रियासतों से बाहर, और 3 ऐसे जो राजस्थान से बाहर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? मेवाड़ प्रजामंडल बना था 24 अप्रैल 1938 को, माणिकलाल वर्मा जी की इसने स्थापना की थी, और पहले अध्यक्ष जो बने थे वो कौन रहे थे? उद्घाटन किया था इसका आचार्य कृपलानी ने, अध्यक्ष माणिकलाल वर्मा जी थे, लेकिन उद्घाटन किसने किया था? एक आपका सही हो जाएगा। 63 है कि अध्यापक शिवराम भील का संबंध है वो किस कांड से है, कौन सी घटना से है? अध्यापक शिवराम भील ये पुनवाड़ा कांड से संबंधित रहे हैं, पुनवाड़ा कांड राइट आंसर का ए, और वीर कालाबाई जो रही थी वो रास्तापाल कांड से पढ़ा था हमने, एक आपका सही है। एक पुस्तक है जिसका नाम है 20वीं सदी का राजस्थान, ये 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी, इनकी रचयिता कौन रहे हैं? 64 का राइट आंसर राम नारायण चौधरी जी की है, राम नारायण चौधरी जी ने इसकी रचना की थी, एक आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कहां पर हुई थी? स्थापना हुई थी वर्धा में, किसने की थी? विजय सिंह पथिक मैन थे, विजय सिंह पथिक जिनका वास्तविक नाम है भूप सिंह, और कब हुई थी? 1919 में हुई थी, और 1920 में ये आ गई थी अजमेर, याद रखना अजमेर इसका ट्रांसफर हुआ था 1920 में, स्थापना 1919 में। चलिए पहली बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जब पहली बार जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1921 के टाइम पर, 1931, पहला ही पहला प्रजामंडल जी, कपूरचंद पाटनी जी थे मैन उसमें, कपूरचंद पाटनी जी मैन थे पहली बार में, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर कि 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में कौन शामिल नहीं है? जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था तो उससे रिलेटेड कौन नहीं थे? जमनालाल बजाज जी थे, हीरालाल पाटनी जी, और या को जी 67 का बता दो कौन नहीं थे? अचलेश्वर प्रसाद जी नहीं थे, कपूरचंद पाटनी थे, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी नहीं थे, सी हो जाएगा राइट आंसर। 68 आपका कि 1939 में भरतपुर प्रजा परिषद के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? भरतपुर प्रजा परिषद बताना है जी, 68 का राइट आंसर आदित्य जी बने थे, मास्टर आदित्य जी को बनाया गया था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 69 कि राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सबसे पहले 1934 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? राजनीतिक गतिविधियों के लिए कौन सा प्रजामंडल था जो राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु स्थापना की गई थी? और ये मारवाड़ की हुई थी 82 1934 में, एक आपका सही है। 17 की वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है? वागड़ का गांधी किसको कहते हैं बता दीजिए, 70 का राइट आंसर जी क्या हो जाएगा राइट आंसर?
भोगीलाल पांड्या जी को, भोगीलाल पांड्या जी को, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल का जो पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उस पहले वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जयपुर प्रजामंडल के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बजाज जी ने की थी, जमनालाल बजाज जी। सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 72 मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी कौन सी महिला है जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रही है? जी, स्नेहलता वर्मा जी थी एक, तो जो ऑप्शन में है नहीं। नारायणी देवी वर्मा थी, तो नारायणी देवी वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल, बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले गठित होने वाली इकाई कौन सी है? एकीकरण के चरण में जो पहला चरण था, ये था मत्स्य संघ। 17-18 मार्च 1948 को जो 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। जी, सी आपका सही है। 74 है कि 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने थे? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने थे? 74 का राइट आंसर। जी, ये तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, और तीसरा चरण जो था, तीसरा चरण 3 और 3 से क्या बनता है? उदयपुर, यानी उदयपुर को शामिल किया गया था, और उदयपुर के शासक ही जो है वो प्रमुख बने थे, यानी उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था। सी आपका सही है। 75 है कि किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? राजस्थान संघ का, राजस्थान संघ यानी सेकंड चरण की बात कर रहे हैं, दूसरे चरण की। और दूसरे चरण में 9 रियासतें थी। राजधानी जो बनी थी, राजधानी बनी थी कोटा को, और कोटा के शासक ही जो थे भीम सिंह जी, ये राज प्रमुख बने थे राजस्थान संघ के सेकंड चरण के। तो सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? यानी सिरोही को पहले किस रियासत में मिलाने का प्लान था? सिरोही को पहले बंबई में मिलाना चाहते थे, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। मिलाया भी गया था 5 जनवरी 1949 को। अगला कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलय करना चाहता था? चलिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, धौलपुर था। चलिए, 1948 में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पहला चरण जो था 17-18 मार्च 1948 को, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसके प्रधानमंत्री बता दीजिए। जी जी, राज प्रमुख बने थे उदयभान जी। उद्घाटन हुआ था भरतपुर के दुर्ग में, और इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, वो बनाए गए थे कुमावत जी को, शोभाराम कुमावत जी बने थे। जी, गॉडविल जी ने उद्घाटन किया था, बिल्कुल सही है, गॉडविल जी ने उद्घाटन किया था इसका। दूसरे का भी गॉडविल जी ने किया था। देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। जी, जो हिस्सा थी, ये कह दो, नहीं थी नहीं, जो हिस्सा थी 25 मार्च 1948 को। जी बता दो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग हुआ है। चलिए, उदयपुर जो थी वो तीसरे राजस्थान में थी, संयुक्त राजस्थान में। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है, नाम गलत है। एक्चुअल में राजस्थान संघ होना चाहिए था कि राजस्थान संघ में कौन सी शामिल नहीं थी, तो उदयपुर आंसर हो जाता आपका। कौन सी शामिल नहीं थी, राजस्थान संघ होना चाहिए था। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, ये संयुक्त राजस्थान नहीं होना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर थी, और बाकी की राजस्थान संघ में थी शाहपुरा, प्रतापगढ़, बूंदी वाली रियासतें। तो थोड़ा सा इसमें सही कर देना इसको। चलिए, और अगला है आपका कि कौन सा जुड़ा है सुमेलित नहीं है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने, सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या जी ने, क्या सही है? सिरोही प्रजामंडल जयनन व्यास जी, ये गलत है। अलवर प्रजामंडल कुंज बिहारी लाल मोदी जी, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? सी हो जाएगा, सिरोही प्रजामंडल वाला गलत, बाकी सारे सही हैं। 81 है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी, कब हुई थी? तारीख बता दिए। माणिक्यलाल वर्मा जी, जी 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1938 को की गई थी, तो राइट आंसर आपका सी इसका सही है। ओके, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना बता दीजिए कब हुई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल किसने की थी? भोगीलाल पांड्या जी।
भोगेलाल पंडा जी कब हुई थी बता दीजिए 1944 के टाइम पर, 1944 में, तो बी आपका सही है। क्वेश्चन आपका 83 है कि राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 1922 में अजमेर में से कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला गया था, कि वीकली समाचार पत्र जो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाला गया था 1922 में अजमेर से, उसका नाम बता दो क्या था। जी बिल्कुल सही है, नवीन राजस्थान का प्रकाशन किया गया था, सी आपका सही है। 84 है कि राज्य के अत्याचार और जेल के अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हो गई थी 19 जून 1942 को। मारवाड़ लोक परिषद के नेता बताने हैं जो भूख हड़ताल की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई थी इनमें से? बाल मुकुंद बीसा जी, बाल मुकुंद बीसा जी है वो भूख हड़ताल की वजह से शहीद हो गए थे, तो डी आपका सही आंसर। 85 है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? जी 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? बजाज जी बनाया गया था। किसको? जमनालाल जी बजाज, जमनालाल जी बजाज बने थे, सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 कि 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1939 या 1938 दोनों ही आ जाते हैं। चलिए बता दीजिए। करौली प्रजामंडल के संस्थापक रहे थे त्रिलोक चंद माथुर जी, त्रिलोक चंद माथुर जी, सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 कांगड़ कांड घटना जो है उसका संबंध किस प्रजामंडल से है? कांगड़ कांड घटना का संबंध किस प्रजामंडल से है? क्वेश्चन नंबर 87 जी ओके बिल्कुल सही है, ये बीकानेर प्रजामंडल से। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मग्गाराम वेद के द्वारा की थी। कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी इसकी स्थापना। अगला है कि मेवाड़ पुकार का संबंध किसे? एक्चुअल में 21 सूत्री मांग पत्र है और इसी 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार कहते हैं और इसका संबंध है वो किस नेता से रहा है? मोतीलाल तेजावत जी से। मोतीलाल तेजावत जी एक आपका सही है। 88 की संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया था? संयुक्त राजस्थान यानी तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, तीसरा चरण यानी जिसमें उदयपुर को मिलाया गया था। गोडविल नेहरू पटेल यानी तीसरे का किया था, पहले का गोडविल जी ने, दूसरे का गोडविल जी ने, तीसरे का नेहरू जी ने और चौथे का पटेल जी ने, तो तीसरा है यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्घाटन किया था, सी हो जाएगा राइट आंसर। 90 है कि राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर के विलय के टाइम पर वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था और विलय से पहले अगर आपको याद है पढ़ा होगा अलग विधानसभा होती थी धार सभा के नाम से, जिसमें 30 सदस्य होते थे। जी हरिभाऊ उपाध्याय जी उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे, हरिभाऊ उपाध्याय जी, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1991 है कि 1936 में मग्गाराम वेद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद जी ने, बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी यही रहे हैं और स्थापना हुई थी राजस्थान से बाहर। कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। और बंबई में किसकी हुई थी? सिरोही की हुई थी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। 92 है कि मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी दक्षिणी राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया था? और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था स्वामी गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा, सी आपका सही है। 93 आपका किनमें से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकाने में नहीं था? पंचपाणा ठिकाने का संबंध किसे? शेखावाटी से। 5 ठिकाने, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? उनमें से डोंडलोद है, मलसीसर है, मंडावा है, श्री माधोपुर नहीं है। श्री माधोपुर नहीं आता, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 94 कि 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? 1890 में जी जागीरदार जो मूरों से आते परमार, बिजोलिया के जागीरदार परमार थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर। और 95 है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी और किस वर्ष की गई थी? जी बता दीजिए क्या हो जाएगा? 1837 के टाइम पर, 1837 या आपको 1841 भी मिलेगा, चलिए दोनों याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपके साधु सीताराम दासी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? सीताराम साधु जी का निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था और ये किस किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं? किस किसान आंदोलन के ये जनक माने जाते हैं? जी, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है। 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। वैसे राजस्थान किसान आंदोलन के जनक पूछे तो विजय सिंह पथिक और बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक पूछे तो साधु सीताराम दासी। चलिए, इनमें से कौन सी घटना को महात्मा गांधी जी ने डायर के कृत्य की दुगुनी विषय कहा था? यानी जो हमने पढ़ा दोहरी डायरेशाही किसको कहा था? दोहरी डायरेशाही किसको कहा था? तो किसको कहा था? निमोचना घटना को। कब घटित हुई थी? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को एक आपका सही है। 98 आपका कि मोतीलाल तेजाब जी सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, यानी किसान आंदोलन के लिए, मजदूर आंदोलन के लिए, भील आंदोलन के लिए या फिर छात्र आंदोलन के लिए। तो ये भील आंदोलन से संबंधित रहे हैं, तो सी आपका सही है। चलिए 99 मानगढ़ धाम जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, ये कहां पर है? मानगढ़ धाम कहां पर है जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? ये है बांसवाड़ा जिले में। डी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका 100 कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना है वो किस रियासत में हुई थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना। 100 नंबर क्वेश्चन। हालांकि आज टेस्ट काफी फास्ट किया है, तेज जल्दी कर दी हमने, 40 मिनट में ही 100 क्वेश्चन। अब वो इसलिए था ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, 100 क्वेश्चन का आपका स्पीड के साथ प्रैक्टिस भी हो जाए और फिर आप आराम से बैठ के रिविजन भी करें। तो थोड़ा सा स्पीड के साथ हुआ है। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा है कि क्यों हुआ है। अलवर में स्थापना हुई थी। तो 100 में से आपका जो भी स्कोर बना है कमेंट करके बता देना। पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना।